सज्जनों की, ज्ञानियों की, मुनिराजों की, तपस्वियों की यहाँ चर्चा चल रही थी। उनका जीवन किस तरह का होता है और वे किस तरह से परिग्रह त्याग पूर्वक वंदनीय होते हैं। कर्म का उदय उनके जीवन में भी आता है, लेकिन नवीन कर्म का बंधन उन्हें क्यों नहीं होता। उदय हमारे भी है और उनके भी है, लेकिन हमारे उदय के साथ साथ में नवीन कर्म का बंधन भी है और उनके उदय मात्र है, नवीन कर्म का बंधन नहीं है। तो क्यों होता है ऐसा, इसकी चर्चा 263 नंबर के छंद से हमने पहले की है। मैंने इसमें यही बात कही गई कि कर्म का उदय जिससे सुख और दुख होते हुए दिखाई देते हैं, ये कर्म का उदय ये तत्काल का नहीं है, ये पूर्व उपार्जित है। उपार्जित माने प्राप्त किया और पूर्व उपार्जित पहले का प्राप्त किया। पहले जैसा प्राप्त किया था वैसे ही कर्म के उदय से वर्तमान में सुख और दुख होते हैं, तो क्यों इससे प्रीति की जाए और क्यों इसमें खींच किया जाए। हमारे ही तो हैं, हमारे ही द्वारा तो किए हुए हैं। पाप का उदय है तो वो भी हमारे ही द्वारा किए गए का फल है, और पुण्य का उदय है वह भी हमारे द्वारा किए गए का ही फल है। सत्पुरुष अपने कर्म के उदय का विचार करके शांत रहते हैं, उदासीन रहते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उदासीनता का जैसा अर्थ हम लोग समझते हैं वैसा नहीं है। उदासीनता का अर्थ हर परिस्थिति में सहज रहना है। उदास शब्द हमारे को बहुत दुख का सूचक जैसा लगता है, मुंह लटका करके बैठे रहना लगता है। उदास, निराशा, निराशा, उदास तो बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो उदासीन नहीं, मलिनता भी। उदासीन का मतलब है जो जैसा है बस सहज रहे उसमें। हाँ समझ लो, अप्रभावित, अप्रभावित उससे।
उदासीन रहने का मतलब होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, इसका नाम है उदासीनता। समता भाव, जो जैसी परिस्थिति है, अनुकूलताएं हैं तो हमें आकर्षित नहीं कर सकती, और प्रतिकूलताएं हैं वो हमारे को विचलित नहीं कर सकती। अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं दोनों में ही विचलित नहीं होना। उदासीन उन सत्पुरुषों के पूर्व कर्म गिर जाते, कर्म आए, इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया, आकर के गिरे, फल दे करके नष्ट हो गए। और नए नहीं बंधते नहीं, और मणि सम वे सदा प्रकाशित रहते हैं। मणि सम की चर्चा की थी, आप लोगों के ध्यान में होगी थोड़ी बहुत, सदैव प्रकाशित के संदर्भ में। तो बड़ी किसी भी रोशनी, हाँ, सदा प्रकाशित रहते हैं, माने सबका प्रकाश, और कोई ऐसा उदाहरण नहीं हो सकता जो सदा प्रकाशित रहने वाला हो। और मणि के समान सदा ही प्रकाशित रहने वाले हैं वे। एक तो क्षेत्रात्मक चर्चा की थी, किसी भी क्षेत्र में उसे रख दिया जाए तो सदैव प्रकाशित है, 24 घंटे प्रकाशित है। दूसरी बात, उसके प्रकाश को आवृत नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात, उसका प्रकाश नष्ट नहीं हो सकता है। चौथी बात, उसका जो प्रकाश है वो प्रकाश स्वाभाविक प्रकाश है, वो निमित्ताधीन नहीं है, पर की वजह से नहीं, दूसरे पर आधारित नहीं। ठीक है, जैसे दीपक आदि का प्रकाश तो तेल आदि पर आधारित है, ये स्वाश्रित है। इसके अतिरिक्त अनादि अनंत है, ठीक है ना, और स्वयं के अंदर से। तो यहाँ इन्होंने कह दिया मणि सम वे सदा प्रकाशित रहते हैं। तो ये जितनी बातें मणि के संदर्भ में कही है, इतनी बातें उन ज्ञानियों के जीवन में भी लागू होती है कि उनका जो प्रकाशित है वह रत्नत्रय प्रभावनीय, आत्मा प्रभावनीय, रत्नत्रय तेजसा, ऐसा एक श्लोक दिया अमृतचंद्राचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में। निशंकित आदि 8 अंगों की चर्चा करते हुए जब उन्होंने प्रभावना अंग की वहां चर्चा की, तो उन्होंने कहा प्रभावना किसका नाम, प्रभावना अंग किसे कहे? तो कहा पंच कल्याण कराओ, विधि विधान कराओ, अष्टानिका सिद्ध चक्र विधान रचाओ, तो खूब प्रभावना होती है उससे। वेदी प्रतिष्ठा हो, आयोजन हो, पूरे समाज का खाना करो, सबको बुलाओ, मंदिर में धूमधाम से गाजे बाजे से जुलूस निकालो, इनसे प्रभावना होती है। ये तो बाहरी प्रभावना है, ये सब प्रभावना तो व्यवहार से प्रभावना कही जाती है। वास्तव में प्रभावना किसका नाम है? कि आत्मा प्रभावनी, आत्मा की प्रभावना हो। क्यों, कैसे प्रभावना हो? कि रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय के तेज से अपने आत्मा की प्रभावना ही असली प्रभावना है। अरे जिनका अंतरंग प्रभावित होता है, जिनका अंतरंग प्रकाशित होता है, जिन्हें चैतन्य की महिमा आती है, आत्मा की महिमा आती है, उनका जीवन इतना उत्कृष्ट होता है कि उनके माध्यम से बाहरी जगत में प्रभावना स्वयं होती है, प्रभावना करते नहीं है। प्रभावना करने के विकल्प भी नहीं आते उनको, तो अंदर में अपने स्वभाव को जानते पहचानते हैं, और उनके माध्यम से जगत में स्वयं लोग प्रभावित होते हैं। प्रभावित किया नहीं जाता, प्रभावित होते हैं लोग अपने आप। जगत के लोगों पर प्रभाव पड़े, जगत के लोग जाने, इस तरह से प्रभावना की बात नहीं है। देखिए मणियों के समान सदा प्रकाशित रहते हैं, माने सहज प्रकाशित रहते हैं, स्वयं प्रकाशित रहते हैं, अंतरंग से प्रकाशित रहते हैं, स्वभाव का अवलंबन लेते हैं। स्वभाव का अवलंबन लेने वाले उदय को नहीं देखते। उदय क्या देखेंगे हम? जिनकी दृष्टि में अपना स्वभाव दिखाई दे रहा है, उनको उदय दिखाई नहीं देती। जिनको उदय दिखाई नहीं देता, वे उदय से प्रभावित कैसे होंगे? उदय से प्रभावित तो तब हो जब उदय दिखाई देवे। हम कह रहे हैं जिनको उदय, जो उदय को देखते ही नहीं है, तो कैसे प्रभावित होंगे? भाई सच्ची बात है, जो जिसे देखते हैं वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। देखते हैं। अब हम देखो, या तो हम जुलूस देखे ही नहीं, देखेंगे तो प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे।
मेले में जाओगे तो आप उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहोगे। अब कैसा प्रभाव पड़े, अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का हो सकता है। या तो आप उससे प्रभावित होकर के आप कहेंगे कि बहुत अच्छा, क्या जुलूस निकला, क्या आयोजन था, और या फिर आप उससे प्रभावित होकर के कहो आजकल तो सब बर्बादी है साहब, कुछ नहीं है, आजकल तो देखो आप क्या हो रहा है दुनिया को, कैसे जुलूस निकालने लग गए हैं, क्या खाना पीना चलता रहता है, क्या कोई विचार विवेक नहीं है। माने दोनों तरह की बातें आपके मुख से निकल सकती है और दोनों ही बातें उसको देख करके प्रभावित होने की सूचक है। अब लेकिन जिन्होंने देखा ही नहीं, मतलब उनका क्या रिएक्शन होगा उसके बारे में, कुछ नहीं, जिनको पता ही नहीं। तो ये ज्ञानी जीव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सत्पुरुष जिनकी यहाँ चर्चा चल रही है, ये सत्पुरुष अपने चैतन्य तत्व को देखते, निज आत्म तत्व को देखने वाले ये चैतन्य पुरुष कर्म के उदय को देखते ही नहीं है, तो फिर कर्म के उदय से प्रभावित होने की बात ही कैसे होगी। अब जब कर्म के उदय से प्रभावित ही नहीं हुए, इन्होंने कर्म के उदय को देखा ही नहीं, तो एक तो पुराने जो कर्म थे वे उदय में आकर के जड़ गए। दरवाजे तक तो आए थे लेकिन अंदर से निमंत्रण ही नहीं मिला, बाहर से चले गए। क्या करें, आए तो थे बहुत उत्साह से कि आप देखो, कभी क्या कहेंगे प्रतिकूलताएं और उपसर्ग दिखाता हुआ, आंधी तूफान दिखाता हुआ पाप कर्म आता है तो कहता है देखता हूं कैसे विचलित नहीं होता, और आया दरवाजे तक वे तो विचलित ही नहीं हुए, और बेचारा क्या करता, आकर के चला गया। तो पुण्य का उदय आया कि बोले कोई बात नहीं, पाप के उदय में धैर्य धारण करने वाले ऐसे शूरवीर तो बहुत होते हैं, लेकिन पुण्य के उदय से भी विचलित प्रभावित न हुए, पुण्य का उदय किसी के चेहरे पर प्रसन्नता न लावे, ऐसे जीव बहुत कम बिरले ही होते हैं। देखो अब हम इन्हें प्रभावित करके दिखाते हैं। और पुण्य का उदय आया लेकिन वे तो अपनी अस्थि की मस्ती में थे, उस पुण्य के उदय की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखा, उपसर्ग करने वाले को भी नहीं देखा और उपसर्ग दूर करने वाले को भी नहीं देखा, इसलिए दोनों को सद्धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे दिया यशोधर्म ने, राज ने। राजा श्रेणिक ने मरा हुआ सर्प गले में डाला और चेलना ने आकर के सर्प को दूर किया, और दोनों को एक समान आशीर्वाद। ये है तो शायरी नीचे पांडवों के बगल में, दोनों को एक समान आशीर्वाद, क्या फर्क पड़ता है। तो देखा ही नहीं उन्होंने, तो ध्यान मग्न थे, किसको देखे, किस किसको देखते रहे, अब उससे प्रभावित होंगे क्या। ये सत्पुरुष सदा अप्रभावित रहते हैं और पूर्व कर्म खिर जाते हैं, नए नहीं बनते और नए बंधते नहीं। देखिए मणि तम सदा प्रकाशित रहते हैं, इसमें एक और बात सामने आती है कि आवरण होते हुए भी, देह होते हुए भी, कर्म होते हुए भी उनका प्रकाशित पना कभी रुकता नहीं, बाधित नहीं होता। तो उसको ढक दो, आप कपड़े से ढक दो, पोटली में बंद कर दो उसको, तो अब तो प्रकाशित होना बंद हो जाएगा। वो तो ढकी हुई नहीं थी। हम तो ये कह रहे हैं आपको बाहर से, बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल प्रकाश नहीं दिखाई दे रहे, तो भी वो अंदर से प्रकाशमान है, जो के त्यों है, परिपूर्ण प्रकाशमान है। इसी तरह से कह रहे हैं बाहर में आवरण हो, बाहर में परिस्थितियां कैसी भी हो, अरे जंगल में रहते हो चाहे घर में रहते हो, देह सहित हो चाहे देह रहित हो, और देह के अंदर में कर्मादि का आवरण हो, ज्ञानावरण आदि आज कर्मों का आवरण हो, और उनसे ये आत्म तत्व ढका हुआ हो, तो भी प्रकाशमान है अंदर में। किससे प्रीति करें और किससे आताप माने। जो महापुरुष हर्ष विषाद नहीं करते, अर्थ की तीसरी लाइन है 233 पेज। जो महापुरुष हर्ष विषाद नहीं करते,
अर्थात किससे प्रीति करें और किससे आताप माने, ऐसा विचार कर अत्यंत उदासीन रहते हैं। उदासीन नहीं, अत्यंत उदासीन रहते हैं। उनके पुराने कर्म खिल जाते हैं, पुराने कर्म खिल जाएंगे। प्रीति करने वाला दिखता तो नहीं है, सही बात है। उसके उदय में प्रीति और अप्रीति की बात है। यहाँ कर्म में प्रीति अप्रीति की बात नहीं। पुराने कर्म खिल जाते हैं और नए कर्म नहीं बनते। वे विवेकी महामणि के समान सदैव सदैव, सूर्य सदैव नहीं। आज यहाँ है अभी तो रात्रि में पश्चिम विदेश क्षेत्र चला जाएगा, ठीक है। कल ये ऐरावत क्षेत्र में होगा, माने अभी यहाँ है और कुछ काल बाद में कहीं और होगा। जब यहाँ प्रकाशित कर रहा है तब दूसरी जगह प्रकाशित नहीं कर रहा, जब दूसरी जगह प्रकाशित करता है तो यहाँ प्रकाशित नहीं कर रहा। सदैव नहीं, सूर्य प्रकाश सदैव हुए तो फिर बल्ब ट्यूबलाइट की क्यों जरूरत पड़े, उसका प्रकाश सदैव रहता ही नहीं। वे विवेकी महामणि के समान सदैव प्रकाश रूप ही रहते हैं, निरावरण ही रहते हैं। भावार्थ, कर्म के उदय में हर्ष विषाद करने पर नए कर्म बनते हैं। कोई व्यक्ति पूछे नए कर्म क्यों बनते हैं साहब, नए कर्म बनने के पीछे क्या कारण है? हम तो मानते नहीं, अपने आप कैसे बंध जाते हैं कि जो कर्म का उदय आया था उस कर्म में तुमने जुड़ान किया था, उसमें अपनापन किया था, उसमें राग द्वेष किया था, उसमें सुखी दुखी हुए थे, उसमें हर्ष विषाद किया था, इसलिए तुम्हारे को दोबारा नए कर्म बनेंगे। और तुम यदि चुपचाप बैठे रहते कुछ भी नहीं होता, आकर के चले जाते। माने यदि तुमने उससे प्रभावित हुए तो फिर और नया क्या होता है, आप थाली लगा के बैठे हैं और आपकी थाली में लड्डू है और आपने खत्म कर दिया तो परोसने वाला एक और ला करके धरता है। और आपने पहले वाला ही नहीं खाया, क्या पहले वाला ही नहीं खाया तो पूछता भी नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है। लड्डू तो बड़ा पहले का ही रखा है आपके पास, उसको ही नहीं छुआ आपने, आपने पहले की प्याला खत्म नहीं किया खीर का तो दोबारा कौन देगा? और आपने खत्म कर दिया ये सोच करके अब नहीं लेंगे क्या? और फिर आते नहीं अरे जैसे नहीं लोगे, अब जबरदस्ती करके और डाल जाते हैं आप। इसलिए जो चीज आपको दोबारा नहीं लेनी हो उसको आखिर तक रखे रखो। ऐसे ही उदय की स्थिति है। कर्म का उदय आया और कर्म का उदय आने पर आपने धरे रखा उसको, नहीं भोगा उसको, नहीं ध्यान दिया उसकी तरफ, तो नया नहीं बनेगा, नया नहीं आएगा। और आप उससे प्रभावित होकर के उसे भोगने लगे तो फिर क्या होगा? अब नए कर्म बनते रहेंगे और नए मिलते रहेंगे। आपने पहले खत्म कर दिया तो और मिल गया, ऐसी स्थिति होती है। जो हर्ष विषाद नहीं करते उन्हें नए कर्म नहीं बांधते और पूर्व कर्म फल देकर खिर जाते हैं। यह निश्चय है, ये सच्ची बात है कि पिछले जो कर्म हैं वे कर्म फल देंगे, फल देकर के खिर जाएंगे। एक बात और है कि कोई भी कर्म जो है बिना फल दिए हुए नहीं खिलता। जो भी कर्म है वे सभी कर्म फल देकर के खिलते हैं। अब फल में यदि प्रभावित हुए तो नए और बंध जाते हैं, और प्रभावित नहीं हुए तो वे खिल जाते हैं। ऐसा जुड़ोगे तो और बन जाएंगे। अब देखिए आप, यतियों की वृत्ति आश्चर्य की भूमि, कुछ हेडिंग दिया है इन्होंने, यतियों की वृत्ति कहती है आश्चर्य की भूमि है, माने उसमें अपार आश्चर्य रूप दशा रहती है। पुराने कर्मों की निर्जरा में और नए कर्मों के संवर होने पर क्या होता है? कोई कहता है इसमें हो क्या गया, पुराने कर्मों की निर्जरा हो गई तो हो गई होगी, नए का संवर हो गया तो क्या हो जाएगा उससे?
यह बात आगामी छंद में कहते हैं। देखिए मालिनी छंद सकल शास्त्र को निष्ठुरता से भस्म करे जो आत्मा, देर घेर से भिन्न प्रकाश सकल जीवन जो केवल ज्ञान, ईश्वर के अभाव में भी जो नर प्रज्वलित होता है, अति आश्चर्य अधेरी का भी ज्ञान प्रज्वलित रहता है। देखिए क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि काष्ठ को पूरी तरह भस्म करके उसके अभाव में अति निर्मल रूप से प्रज्वलित होती है। क्या कह रहे हैं, अग्नि का उदाहरण देकर के बात कर रहे हैं। काष्ठ माने लकड़ी, उसको पूरी तरह भस्म करके, लकड़ी को पूरी तरह से भस्म कर दिया, जला दिया उसने, उसके अभाव में उसको भस्म कर दिया, तो उसके अभाव में भी अति निर्मल रूप से प्रज्वलित होती है, जलती रहती है। उसी प्रकार निर्मल ज्ञान देह ग्रहादि का अभाव करके निर्मल प्रकाश करता। अहो यति का आचरण सर्वथा आश्चर्य का स्थान है। यतियों के आचरण की बात कर रहे हैं कि सर्वथा आश्चर्य का स्थान कैसा है। ये बात कुछ हमारे को समझ में नहीं आ रही है, कैसे होगा ये, जब पूरी तरह से उसको भस्म कर दिया, जब लकड़ी बची ही नहीं, अब कैसे जलती रहती है। कि लकड़ी के जलने के बावजूद भी उसमें वो अग्नि उसमें रहती है, पूरी तरह से मौजूद रहती है। माने समझो आप वो कोयला हो जाने पर, लकड़ी का काष्ठपना मिट जाने पर भी वो अग्नि उसमें पूरी तरह से प्रज्वलित है। ऐसी बात नहीं है कि आप लकड़ी तो जल गई, लकड़ी ईंधन था ना, लकड़ी तो जल गई कि अब तो इसमें अग्नि नहीं है, छू मत लेना उसको, जल जाओगे। क्या जल ही रही है वो पूरी तरह से, आग से ढकी, राख से, अंदर से पूरी तरह से वो प्रज्वलित है। उसी तरह से कह रहे हैं निर्मल ज्ञान देहादि का अभाव करके प्रकाश करता है। कोई व्यक्ति सोचे कि साहब जब देह ही नहीं बचा, जब घर बार आदि नहीं है, तो फिर ये ज्ञान रहेगा कहाँ। अब ज्ञान कहाँ रहेगा, ज्ञान कहाँ टिकेगा। तो कहा नहीं, फिर पूरी तरह से प्रकाशित रहता है ज्ञान, ऐसा उनका आचरण है। देखिए भावार्थ में भी इस तरह की बात कही है। ज्ञान प्रकट होने पर ग्रहादि को छोड़कर, देह का राग छोड़कर, सकल परिग्रह का त्याग करके ज्ञान ही निर्मल प्रकाश करता है। कितनी बातें कही। ज्ञान प्रकट हुआ तब क्या हुआ, ग्रहादि को छोड़ दिया। ज्ञान कला जिनके घट त्यागी सहज वैरागी। ज्ञान अंदर में हुआ तो वैरागी भी हो गया। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। अंदर में ज्ञान हुआ तुरंत छोड़ दिया उसे। ग्रहादि को छोड़कर, देह का राग छोड़कर, देह का राग भी छोड़ दिया, सकल परिग्रह का त्याग करके, सकल परिग्रह का त्याग कर दिया, तब भी ज्ञान ही निर्मल प्रकाश करता है। मुनियों की वृत्ति अलौकिक होती है। मुनि को ही पूर्ण ज्ञान होता है, गृहस्थ को अल्प होता है। माने जब तक घर गृहस्थी है, जब तक संयोग है और बाहरी परिकर है, तब तक वो ज्ञान पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, और इन सब के छूट जाने पर ही ज्ञान पूर्णता को प्राप्त करता है। माने ज्ञान की पूर्णता भी अंदर से ही होगी इन सब चीजों का त्याग कर देने पर। माने मुनि अवस्था में ही
पूर्ण ज्ञान, निर्मल ज्ञान या ज्ञान की निर्मलता हो सकती है। गृहस्थ अवस्था में ज्ञान की वैसी निर्मलता नहीं हो सकती जो निर्मलता मुनि अवस्था में संभव है। ठीक है, इस तरह से यहाँ यतियों के ज्ञान की महिमा बतला रहे हैं, परिग्रह त्यागियों के ज्ञान की महिमा बतला रहे हैं। धन्य है वे जीव जिन्होंने परिग्रह का त्याग किया है, जिन्होंने घर गृहस्थी का त्याग करके मुनिव्रत अंगीकार किया है। वास्तव में उनकी साधना, उनका ज्ञान, उनका ध्यान, उनकी निष्प्रहता, उनका त्याग, वो सब जगत के गृहस्थ जीवों से बहुत अत्यधिक मात्रा में श्रेष्ठ है। और इन सब की महिमा अपन पिछले चरणों के माध्यम से देख ही चुके। पिछले चरणों में मुनिराजों की कितनी महिमा का वर्णन किया गया है। देखिए आप एक चंद और पढ़ लेते हैं अपन। मुक्ति में ज्ञानादि गुणों का नाश मानना मिथ्या। बोले कुछ परंपराएं ऐसी है, कुछ दर्शन ऐसे हैं जो दर्शन मुक्ति में ज्ञानादि गुणों का नाश मानते हैं। जैसे मैंने कहा बोल नहीं, अभाव में सिद्धि इष्ट है, आत्मा का खात्मा। हाँ आत्मा खत्म, अब मोक्ष ही हो गया, अब वहाँ क्या बचेगा? मोक्ष हो गया तो अब क्या बचेगा वहाँ? तो ज्ञान आदि का नाश मानते हैं, ऐसा मानना भी मिथ्या है। संसार और मुक्त अवस्था जीव की ही है। जो ज्ञानादि गुणों का नाश करके मुक्ति मानते हैं, उनकी मान्यता का निराकरण आगामी चंद में करते हैं। ये ऐसे लोग कोई अन्य मतावलंबी हो ऐसी बात नहीं है। अपने भी यदि आप कहीं इधर देखेंगे तो ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको इस बात की खबर ही नहीं है कि मोक्ष क्या होता है और मुक्ति किसे कहते हैं और वहाँ आत्मा की क्या स्थिति होती है। मुझे ध्यान है सर 1990-91 में मैं छेड़ाला पढ़ाता था बाहर हमारे गोदान मंदिर में, और वहाँ काकी जी जो है छेड़ाला पढ़ते समय तीसरी ढाल की चर्चा चली ऐसी मोक्ष के का प्रसंग बनाया था। बतलाया कि वहाँ मोक्ष में सुख होता है, आत्म सोहित है सुख तो सुख आकुलता बिल कहिए, आकुलता शिव माहिन कांते शिव मगलाजू चाहिए। ये प्रसंग वहाँ चला। उस प्रसंग में उसका वर्णन करते थे। पूरी छेड़ाला चलाई थी, छेड़ाला ही शुरू की थी उन्होंने वहाँ। तो वो ऐसा बोले मेरे से, सिर्फ मोक्ष में आत्मा, मोक्ष में तो कुछ भी नहीं होता है ना। हमने तो सुना मोक्ष में सब खत्म हो जाता है, सब चीजों के खत्म हो जाने को मोक्ष कहते हैं। सब बहुत लोग, मैं कहता हूँ आपको खबर ही नहीं है लोगों को। थोड़ा बहुत कहीं समझ सुन लिया ऐसे कि मोक्ष का मतलब क्या होता है। मोक्ष का मतलब कुछ भी नहीं बचा, घर गृहस्थी परिवार संसार दुनिया कर्म कुछ भी नहीं है, शरीर ही नहीं है, अब क्या कुछ भी नहीं है वहाँ मोक्ष में। मोक्ष में क्या है? मोक्ष में सब खत्म हो जाता है। तो मोक्ष के अंदर आत्मा भी होता है क्या? मोक्ष में आत्मा कैसे रहेगा अब जब कुछ भी नहीं है? तो मैंने कहा कि फिर ऐसा मोक्ष किसको चाहिए जिस मोक्ष में मैं ही नहीं रहूं? क्या ऐसा आनंद किसको चाहिए जिस आनंद को भोगने के लिए हम नहीं रहे? मतलब वैसा ही हो गया ना, जैसा हम सब समझते हैं कि साहब आप मर जाओगे तो आपके मरने पर आपके परिवार को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, तो मैं ही नहीं रहूंगा तो 1 करोड़ क्या लेना देना इतना लाख रुपया मिल जाएगा आपको, इंश्योरेंस है आपका आपके मर जाने पर। अरे वो रात की स्थिति है, पीछे वालों को मिल जाए, लेकिन फिर भी व्यक्ति ये तो सोचता है कि मुझे ही नहीं मिलेगा, मैं उसका क्या करूं? मेरे को तो मुझे मिले, मैं तो हूं कम से कम। ऐसी व्यवस्था बतलाओ कि मेरे को जीते जी भी मिले, मरने के बाद औरों को मिले, उससे मुझे क्या मिलेगा? मुझे ही नहीं मिले, औरों को मिले, क्या मतलब? तुम्हारे को मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष होने पर अतीन्द्रिय आनंद किसको मिलेगा? मैं तो रहूंगा ही नहीं, फिर क्या होगा? यहाँ कह रहे हैं जो लोग ऐसा मानते हैं कि मोक्ष में आत्मा नहीं है, मोक्ष में ज्ञान नहीं है, मोक्ष में जीव का ज्ञान का आत्मा का सद्भाव नहीं है, लोग बहुत भ्रम में रहते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। ज्ञानादि गुणों का नाश नहीं होता है, जीव का नाश नहीं होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा की विकारी अवस्था का नाश होता है। जीव का नाश नहीं होता, जीव की विकृतियों का नाश होता है। जीव की विकृतियां मिट जाती है, कर्म नष्ट हो जाते हैं,
दुख नष्ट हो जाते हैं, दुख खत्म हो जाते हैं, संसार दशा मिट जाती है और मुक्त अवस्था प्रकट होती है। अरे अवस्था बदल जाती है, विकार मिट करके निर्मलता प्रकट हो जाती है। परिपूर्ण पूर्ण निर्मलता जिस अवस्था में हो, पूर्ण आनंद जिस अवस्था में हो, पूर्ण ज्ञान जिस अवस्था में हो, शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद, निराकुल सुख, आकुलता रहित वो शाश्वत अवस्था की प्राप्ति, उस सिद्ध अवस्था में वो जीव अनंत गुणों से सहित प्रकाशमान रहता है, सदा मौजूद रहता है। तो ये कह रहे हैं जो लोग ऐसा मानते हैं संसार और मुक्त अवस्था में ज्ञानादि गुणों का नाश मान करके मुक्ति मानते हैं, ऐसा नहीं है भाई। उनकी मान्यता का निराकरण करने के लिए आगामी छंद में ये बात करते हैं। देखिए आप अनुष्ठुप छंद है 265। हाँ, द्रव्य का कभी नाश नहीं, द्रव्य का नाश कैसे होगा? सत द्रव्य लक्षणम, तत्वार्थ सूत्र 5वें अध्याय का मूल सूत्र है। उमा स्वामी आचार्य ने मूल सूत्र दे दिया, सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। और सत क्या है? उत्पाद्य द्रव्य युक्तम, उत्पाद्य और द्रव्यता से यह सहित जो है वो सत है। सत का कभी नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं। सत कहते ही होते हैं जिसका कभी नाश नहीं हो, सत कहते ही होते हैं जिसका अस्तित्व हो, जिसके अस्तित्व को न मिटाया जा सके उसे कहते हैं सत। देखिए अनुष्टुप पढ़ते हैं 265। गुणमय होता गुणी अतः गुण के विनाश से गुणी विनाश, अतः अन्य मत द्वारा कल्पित शून्य अवस्था में निर्माण। क्या कह रहे हैं? गुणमय होता गुणी, गुणी कौन है? गुणमय जो हो वो गुणी है। और यदि गुणों का विनाश मान लोगे तो क्या होगा? गुणी का विनाश ही है। गुणमय होता गुणी, अतः गुण के विनाश से गुणी विनाश, गुणों के विनाश से गुणी का भी विनाश हो जाता है। अतः अन्य मत द्वारा कल्पित, अन्य मत के द्वारा कल्पित शून्य अवस्था में निर्वाण, शून्य अवस्था में निर्वाण मानना ये अन्य मत के द्वारा कल्पित है, कल्पना लोक की बातें, काल्पनिक बातें। ये अब मोक्ष में क्या होता है? शून्य, शून्य में मुक्ति मानते हैं। अन्य मतावलंबी ऐसा कहते हैं कि कुछ नहीं था, मोक्ष का मतलब शून्य, खाली अवस्था, सब खाली हो गया। जलती नहीं, बुझ जाती है, जलती रहती है, वो अलग संप्रदाय है। ये तो खत्म ही हो गया, अपना अस्तित्व ही मिट गया, ऐसा मानते हैं। देखिए गुणी अर्थात आत्मा, गुणी अर्थात आत्मा ज्ञानादि गुणमय है। अतः ज्ञानादि का नाश होने पर आत्मा का नाश हो जाता है, हो जाता है, हो जाएगा, ऐसा समझो आप। गुणों का नाश मानने पर गुणी का नाश हो जाएगा, ज्ञानादि का नाश होने पर आत्मा का नाश हो जाएगा। जैसे उष्णता के अभाव में अग्नि का भी अभाव है। ये 1 नंबर दिया है, देखो आप। बौद्ध मतानुयायी निर्वाण को शून्य अवस्था रूप मानते हैं, परंतु यह कल्पना ही है। बौद्ध मतानुयायी जो बौद्ध मत वाले हैं वो लोग क्या मानते हैं? शून्य अवस्था मानते हैं। निर्वाण को कैसा मानते हैं? शून्य, शून्य अवस्था रूप मानते हैं वैसे, तो उनकी कल्पना ही है। देखिए आप कह रहे हैं आगे, हाँ अस्तित्व ही मिट जाता है, खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। अब आपका कोई मतलब अब आप दुख से मुक्ति का मतलब, दुख से मुक्ति कहो या सब चीजों से मुक्ति मिल गई, जीवन पने से मुक्त हो गया। हम कहते हैं जीवन से मुक्त इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जीवत्व शक्ति वाला है, जीवत्व शक्ति है, न मर्ज रहेगा न मरीज रहेगा, ऐसा। साहब ये बहुत तकलीफ में, बहुत परेशान हो रहे हैं, बारे बारे करते रहते हैं, इतने परेशान है ये, तो इनको ये दुख से मुक्ति दिला दो। कि दुख से मुक्ति परमानेंट दिला दें क्या?
यहाँ दुख से तो बिल्कुल रोना दुखी होना बंद कर देंगे। मर ही जावे तो ऐसी दुख से मुक्ति चाहिए क्या? कमी आना पड़ेगा, कमी आना पड़ेगा। ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जिसमें जीवन से ही मुक्ति मिल जाए। दुख से तो मुक्ति मिले लेकिन अपन जो के त्यों रहे, ऐसा ही तो चाहते हैं। घुटनों का दर्द मिट जाए, दर्द मिटे लेकिन घुटने सलामत रहे, हम जैसे कि तैसे रहेंगे। सब कान में बहुत दर्द है कि कान ही काट दो। अब कान ही नहीं है तो कान में सर उंगली बहुत दर्द कर रही है, हाथ ही काट दो। अब उंगली ही नहीं है, अब बोलो अब उंगली में दर्द है, अब उंगली में दर्द नहीं है लेकिन उंगली ही नहीं है। दांत उखड़वा लिया उसने, हाँ बोले दर्द हो रहा है, वो उखाड़ रखता और उससे ज्यादा दर्द हो गया। सही बात। अब ये कह रहे हैं ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए हमें। ये जो विकृति है, ये सारी विकृतियां तो मिट जावे, और विकृतियां मिटने पर इन विकृतियों से रहित जो तत्व है वो निर्विकारी ज्यों का त्यों कायम रह जाए। बीमारी मिट जाए, तकलीफ मिट जाए, जन्म मरण का रोग मिट जावे, संकट मिट जावे, परेशानियां मिट जावे, और परेशानियों से रहित आत्म तत्व वो कायम रहे। कह रहे कुछ लोग दीपक के बुझने के समान, दीपक जलते रहना नहीं, बुझ गया। कुछ लोग दीपक के बुझने के समान ज्ञान का अंत होने पर निर्वाण मानते। ज्ञान का ही अंत हो गया, अब कुछ नहीं रहा, शून्य हो गया, खाली हो गया। परंतु निर्वाण का ऐसा स्वरूप नहीं। ज्ञान की पूर्णता ही मुक्ति है। द्रव्य गुणमय होता है, मतलब ज्ञान के अभाव का नाम मुक्ति नहीं है, ज्ञान की पूर्णता ही मुक्ति है। ज्ञान की पूर्णता हो जाती केवल ज्ञान, वो ज्ञान के, हाँ उसका नाम मुक्ति है भाई। केवल ज्ञान का नाम ही तो मुक्ति है। ये ज्ञान की शून्यता को मुक्ति मानता है, ज्ञान की शून्यता मुक्ति नहीं है, ज्ञान की पूर्णता मुक्ति है। द्रव्य गुणमय होता है, इसलिए गुण का नाश होने पर द्रव्य का भी नाश हो जाएगा। इस तरह से न गुण का नाश मानना चाहिए, न द्रव्य का नाश मानना चाहिए। गुण और द्रव्य इन दोनों के नाश से जो एक रहित अवस्था है, माने जिसमें इन दोनों का नाश नहीं है, ऐसी अवस्था ही मुक्त अवस्था है। और मुक्त अवस्था ही हम सबके लिए आदरणीय है। ये सारी समस्याएं इसलिए खड़ी होती है कि ये जीव आत्मा का स्वरूप नहीं जानता। यहाँ आचार्य देव आत्मा का स्वरूप बतलाना चाहते हैं कि तुम पहले एक बार आत्मा का स्वरूप समझ लो। तो आत्मा का स्वरूप समझ लोगे तो सारे जो इस तरह की विकृतियां हैं, ये सब विकृतियां सब मिट जाएगी। इसलिए वो आत्मा का स्वरूप आगामी चंद में कहते हैं। कल इस प्रकरण को आगे सुनाएंगे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं अपने में स्वयं पूर्ण पर की, मुझ में कुछ गर्द नहीं। मैं स्पर्शी करते कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग के दीन के दीन निराला, मैं हूँ अखंड चैतन्य विचरत निरंजन वाला। नहीं मेरा करता करता, मुझ में करता कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, करने मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बोध अविरोध परमति से प्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व ज्ञानानंद स्वभावी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। सतविनाश देखो ज्ञान के प्रकाश भी, अपरिभाष देखो भानु शिव खानी। समुद्र विचार देखो मंडली विमान देखो, सफल विचार देखो परम लमानी।
अनुभव देखो जीव के सताए देखो काऊ में सताए देखो भव्य मानी जहाँ कहाँ तार देखो बाहर के उतार देखो सुख विस्तार देखो मानी बीमारी की अद्भुत करे से माता मैया बीमारी को जो तेरा शरणागत सो पावे सुचन जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोहानी मस्तक में सदा रोज वाली शाम